सो हेलो माय लवली सब्स एंड व्यूवर्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की मेरी ये वीडियो है iQOO Z3 जो कि अभी लॉन्च हुआ है गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। सो गाइस iQOO Z3 जो कि आपको 20 से 23 हज़ार की प्राइस रेट में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो बॉक्स में आपको मिलेगा 65 वोट का सुपर डार्ट चार्जर, जबकि फ़ोन जो है वो 55 वोट तक की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। साथ ही में USB to USB-C टाइप डेटा केबल और मेरा नाम ले दोगे तो फ़ोन भी मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक के बारे में। तो गाइस आपको इसमें पीछे जो है वो प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको हर वक्त कवर लगा के रखना पड़ेगा। प्लास्टिक का बैग काफ़ी खूबसूरत है, रेनबो कलर्स का फिनिशिंग दिया गया है। साथ ही में अगर आप डिस्प्ले की ओर देखें तो डिस्प्ले में आपको हल्का सा ओल्ड फीलिंग आएगा, क्योंकि डिस्प्ले जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। वहीं पर अगर बात करें हम डिस्प्ले पैनल की, तो डिस्प्ले पैनल में आपको IPS LED पैनल मिलेगा। जी हाँ गाइस, IPS LED स्क्रीन दी गई है यहाँ, जो कि 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेशियो सपोर्ट करती है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पर साथ में आपको HDR10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आगे बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस में इसमें आपको Snapdragon 768G, जी हाँ गाइस, दिस इज द फर्स्ट फोन टू यूज द Snapdragon 768G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 7nm टेक्नोलॉजी बेस पे काम करता है। साथ ही में इसकी क्लॉकिंग स्पीड है 2.8 GHz की। दिस इज द वेरी गुड क्लॉकिंग स्पीड। वहीं पर अगर बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल, और साथ ही में 8GB रैम के साथ 556GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसे आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अगर एक्सपेंड करना है तो आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, और मेमोरी कार्ड में इसमें कोई डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड ट्रेन नहीं दिया गया है। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हो या तो सिम 1 और मेमोरी कार्ड। सो गाइस बात करें इसके यूसेज की, तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा हेवी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बात करें गेमिंग की, तो इसमें आप हाई सेटिंग्स पर रखकर कोई भी बड़ी गेम खेल सकते हो बड़ी आसानी से। वहीं पर यह फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होगा बिकॉज ऑफ 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो इसमें लगाया गया है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप में आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ में लगने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4400 mAh की बैटरी लगाई गई है। जी हाँ गाइस, इसमें आपको बहुत ही कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर ये फ़ोन जो है वो 55 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये तकरीबन 19 मिनट में, कंपनी का दावा है कि 19 मिनट में 0 to 50% चार्ज हो जाएगा। वहीं पर 0 to 100 चार्ज होने के लिए इसे 15 मिनट्स का टाइम चाहिए होगा। सो गाइस बैटरी के मामले में ये फ़ोन मैं कहूँगा इतना अच्छा नहीं है। इस प्राइस रेट में कम से कम 5000 mAh या उससे ऊपर की बैटरी तो देनी ही चाहिए थी कंपनी वालों को। सो गाइस अब बात करते हैं मल्टीमीडिया और कैमरास पर। तो गाइस इसमें जो पीछे की तरफ है आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 64 मेन कैमरा सेंसर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी इज गुड, मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू 64 मेगापिक्सल कैमरा। वहीं पर बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप 4K साथ में 16 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ गाइस, 4K प्लस 16 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर्स इसमें दिया गया है। वहीं बात करें इसके स्पीकर्स पे, तो स्पीकर्स में आपको मोनो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, मोनो स्पीकर जो कि लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स के कंपेयर में दिस इज नॉट गुड। वहीं पर आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। सो गाइस आप ऐसे ही नए फ़ोन का रिव्यूज़ देखने के लिए और इसके नए नए फीचर्स जानने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप मेरी इस चैनल को बेशक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही में बेल आइकन दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। और जितना हो सके उतना अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और
जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक देने की कोशिश कीजिए। सो गाइज, आप इस फ़ोन के बारे में अगर मेरा ओपिनियंस जानना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज दिस फ़ोन इज़ क्वाइट एक्सीलेंट। जी हाँ गाइज, बहुत ही बढ़िया करके परफॉर्मेंस है फ़ोन का। वहीं पर अगर आप ये फ़ोन मल्टीमीडिया पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं लाइक डिस्प्ले और कैमरास, तो ये फ़ोन आपको हल्का सा निराश जरूर करेगा बिकॉज ऑफ इसमें जो है वो IPS LED है। वहीं पर अगर IPS LED की जगह कोई एमोलेड या सुपर एमोलेड पैनल लगी होती तो बात कुछ और। वहीं पर इसमें स्पीकर्स भी मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे, लेकिन इनफ टू मोनो स्पीकर्स। वहीं पर बात करें कैमरा की, तो कैमरा अच्छा है, बुरा भी नहीं है इतना, लेकिन दिस इज़ नॉट एक्सीलेंट नहीं कह सकते, गुड कैमरा है। तो गाइज ओवरऑल ये फ़ोन परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया काम करेगा। सो गाइज, ये था iQOO Z3। मुझे आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।